नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमबीवीवी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 17.74 करोड़ रुपए की कोकीन और नकदी जब्त की है। यह मुंबई में ड्रग्स माफिया के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। मीरा भाईंदर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे उसके वो महिला के घर पे पहुँची और उस महिला का नाम साबिना शेख है जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुँच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज का कोकेन हमें वहाँ से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीस की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है। उसका नाम है एंडी उबा बुडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 सीआर की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहाँ पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और यूएस डॉलर्स भी हमने वहाँ से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 159/2025 एनडीपीएस के तहत सेक्शंस 8C 21C 22C 29 के तहत हमने गुनाह दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे, इनके गिरोह में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। कोकेन कहाँ पे बेचा जाता है? एक जो खास बात हमें जो उसमें सामने नज़र आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। दोनों फॉरेनर्स ये लोग लीगली यहाँ पे रह रहे थे, उसकी इंफॉर्मेशन थी कि इसको आइडेंटिफाई। ये अभी हम लोगों ने उन जो जहाँ पे रहते थे उनके जो लैंड ओनर्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उनके तहत भी हम लोग बीएनएस के तहत हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। लीगली रह रहे थे वो लोग, मतलब अपने पासपोर्ट एक का कुछ इसमें। नहीं, अभी तक उन्होंने उनके जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने पुलिस को रहने वालों की वो उनके जो रह रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। इसलिए हम लोग BNS 223 के तहत हम लोग वो फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने वाले हैं। मीरा भाईंदर उससे बहुत सारे नाइजीरियन रहते थे, उसके बारे में क्या कहें? क्योंकि वो बहुत सारे नाइजीरियन ड्रग्स में ही जुड़े थे। देखिए, कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले ही 10-15 दिन में हमने यूनिट 2 में भी हमने
वहाँ पे हमने कार्रवाई की थी। कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में कार्रवाई जारी है। मैं वही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर जानकारी दें, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई सर, ये करें। बड़े लोग थे जो लोकल पेडलर्स हैं, जिन पर उनको लाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, कुछ तड़ीपार होते हैं, वो वापस आ जाते हैं, उन पर कुछ कार्रवाई की? अभी तो फिलहाल मैं इस केस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सबीना शेख का क्या रोल है? सबीना शेख के घर से करीबन 17.74 सीआर का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है, बरामद किया है। करीबन 11.83 केजीज कोकेन हमने उसके घर से बरामद किया है। तो बड़ी मात्रा में उसके घर से ये कोकेन बरामद किया है। तो ये पूरे इसमें ये इसने कहाँ से ये कोकेन बरामद किया था, इसका जो बाकी नाइजीरियन और वो जो कैमरून की लड़की है उसका उसके साथ में उनका क्या रिश्ता था, रिलेशन था, कब से ये बिजनेस में इनके साथ में जुड़ी हुई, ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग इंट्रोगेशन में निकालने की कोशिश करेंगे। सर, कहीं ना कहीं सर सबीना शेख के मामले की पूरी मास्टरमाइंड है। मैं अभी तो फिलहाल इस पे कुछ बोल नहीं सकता। यंग जनरेशन नशे में उतर रहा है, ये सारे स्कूलों को टारगेट करके धंधा करते हैं, इस पे रोक लगाने की सोचा? ज़रूर हम लोग एंटी नारकोटिक्स ड्राइव के तहत हम लोगों ने बीच में ही ऑनरेबल सीपी सर के उपस्थिति में एक बड़ा फंक्शन किया था, जिसमें पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस के ग्रुप्स को हमने वहाँ पे उनका डांस कंपटीशन रखा था, उनका स्किट कंपटीशन रखा था, उनका वन एक्ट प्ले भी रखा था, उनके काफ़ी सारे ड्राइंग कंपटीशन रखा था, जिसके और उनका पूरा सब्जेक्ट था रिलेटेड टू ड्रग्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो इफ़ेक्ट्स है और उस किस तरीके से जनरेशन को ख़त्म करती है, उसके वही टॉपिक पे हमने पूरे वसई विरार और मीरा भाईंदर को लेके हमने ये कैंपेन चलाया था। जिसमें अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।